ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे योगिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और मंत्रों के साथ ही कुछ जरूरी बातों के बारे में। योगिनी एकादशी हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और हर एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी के दिन अगर भगवान श्री हरि की पूजा सच्चे मन, श्रद्धा और लगन के साथ की जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि कभी भी बिना भगवान की भक्ति के सफलता भी प्राप्त नहीं होती। जिस समय परेशानियां, हमारा दुख हमें घेरता है, उस समय हम अपने दुख की घड़ी में सबसे पहले अपने भगवान को, अपने आराध्य देवी देवता को ही याद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन से हर तरह की परेशानियों को, हर दुख को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा करके उपवास रखना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में, यानी कि द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। उससे पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। साल 2023 में इस बार 14 जून बुधवार को योगिनी एकादशी है। इसी दिन उपवास रखा जाएगा और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून मंगलवार की सुबह 9:30 बजे से, जिसकी समाप्ति 14 जून बुधवार की सुबह 8:48 पर हो जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि जब मंगलवार को सुबह ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो इस दिन उपवास क्यों नहीं रख सकते? तो एकादशी का एक नियम ये भी है कि जब एकादशी तिथि 2 दिन तक हो तो ऐसे में जिस दिन द्वादशी तिथि का भी योग हो उसी एकादशी का व्रत करना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। व्रत रखने के साथ साथ ये भी देखना होता है कि अगले दिन व्रत का पारणा किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय में व्रत कभी नहीं खोला जाता है। तो क्योंकि मंगलवार को जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो द्वादशी तिथि के अनुसार अगले दिन बुधवार को सुबह के समय हरिवासर रहेगा। हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, जिसका समय शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं और ये व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसलिए बुधवार को एकादशी का व्रत रखकर गुरुवार के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोला जाएगा। 14 जून बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 6:26 से 8:02 तक। तो पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त के अलावा आप अमृतकाल में भी एकादशी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। राहु काल, जिसे अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, इस दिन दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, इसलिए राहु काल के समय का भी आप ध्यान रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जून बुधवार की सुबह 8:49 से, जिसकी समाप्ति 15 जून गुरुवार की सुबह 8:32 पर हो जाएगी। तो ऐसे में हरिवासर का जो समय है वो 14 जून बुधवार को दोपहर लगभग 3 बजे तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि यानी 15 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। राहु काल का जो समय है वो देखा जाए तो बुधवार की मध्य रात्रि और 15 जून गुरुवार की तड़के सुबह का टाइम होगा, तो ये सुबह 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। एकादशी का उपवास आप खोल सकते हैं 15 जून गुरुवार को सुबह 5:46 से लेकर 8:32 तक। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही एकादशी का उपवास खोल लेना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में एकादशी का उपवास खोलने से दोष लगता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। आज के दिन पूजा करते समय भगवान विष्णु की वंदना इस प्रकार करनी चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इसके अलावा आप हरे कृष्णा मंत्र का ओम श्री विष्णवे नमः और या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। माखन मिश्री के साथ ही तुलसी जी का एक पत्ता कान्हा जी को भी अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु हो या भगवान विष्णु के अवतार हो, उन्हें भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित किए जाते हैं।
दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़ते समय इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः या मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इस दिन दातून का या साबुन शैम्पू का प्रयोग भी करने से बचना चाहिए और सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति और तस्वीर की स्थापना करके सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हुए धूप दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को क्योंकि पीला रंग बहुत प्रिय है तो पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि पीले पुष्प या पीली मिठाइयों का भोग भगवान को अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने, सबसे अंत में आरती करें, क्षमा याचना करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। कम से कम बोलें और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए, व्रत टूट जाए या आपको कोई दोष लगे। किसी प्रकार की जीव हत्या, दूसरों की बुराई, क्रोध या फिर किसी भी पराये घर का अन्न या फिर जल इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से पूजा करें और यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें। अगर आप बिना फलाहार के नहीं रह सकते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स का, मौसमी फलों का जूस का सेवन इस दिन कर सकते हैं। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री का दान कर देना चाहिए। दान में आप क्या क्या दे सकते हैं? पीले रंग की वस्तुओं में आप पीली दाल का, पीले फलों का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान दे सकते हैं और या फिर आप एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना अनाज, कच्चा अनाज आप किसी को दान में दे सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो घर पर बुलाकर भी आप पुजारी जी को या फिर किसी भी गरीब को भोजन भी करा सकते हैं। एकादशी का उपवास कब और कैसे किस प्रकार खोला जाता है और कौन सी कथा द्वादशी तिथि के दिन पूजा करते समय सुनी जाती है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो द्वादशी तिथि के दिन पारण विधि की वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देखना मत भूलिएगा। अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।